मत्ती 11 उसका 28 ओके 28 मत्ती 11:38। कितना लोग ध्यान से सुनेंगे? आज का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अगर समझेगा पक्का आशीष पाएगा। मत्ती 11:28 ओके 38 में जा रहा 28 मैथ्यू 11:28 मिला। हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, अब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। हम सब जब प्रभु के पास आने वाले सारे व्यक्ति क्या था? हम सब परिश्रम करते थे, परेशान थे, बोझ में दबे हुए थे, हर दरवाजा हमारा बंद था। पर जब प्रभु के घर में आया, प्रभु की राज्य में आया, प्रभु के नाम को लिया, प्रभु ने हमारे लिए दरवाजा खोल दिया। हालेलुया। क्या लिखा है? वापस पढ़ो। ये वचन आज हमारा मूल्य, ध्यान से सुनना। मैं जो बोल रहा हूं आप अगर समझेगा, आज के बाद आपके जीवन में निराशा नहीं होगा, आशीष से भर जाएंगे। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, आप बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ। यीशु कहता कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। प्रभु हमें विश्राम देने चाहता है। कितना लोग सुन रहे? प्रभु हमको बुला रहा है। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तो जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। आज कितने लोग इस जगह पर पहले बार आए हैं? यीशु आपको बुला रहा है। भले हम आपके नाम को नहीं जानते, पर मेरा यीशु आपके नाम को जानते हैं। इसलिए हाथ उठा के बोलिए धन्यवाद यीशु। अगर कोई हमारे बीच में पहले बार आए तो अपनी जगह पे खड़ा हो, तो हम आपको तालियों के साथ स्वागत करते हैं। यस, वो बहन के लिए जोर से ताली रहे यार। और कौन आए? जल्दी से। आमीन। जोर से ताली। बहन, आपसे प्रभु यीशु प्रेम करते हैं। हालेलुया। हर संडे हमारा मीटिंग होते हैं। आइए मैं बताऊं, यीशु मसीह कोई क्रिश्चियन का परमेश्वर नहीं, वो मेरा और आपका परमेश्वर है। कमान जोर से बोलो, मेरा परमेश्वर है। इसलिए वो आपको नाम से जानता है, इसलिए वो आपके नाम से बुलाता है। हे परिश्रम करने वाले, हे बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम। जो विश्राम प्रभु देगा ना, कोई दे नहीं सकता। क्या लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हमें जब हम प्रभु के पास आते हैं तो हमारा परिश्रम, हमारा बोझ प्रभु ले लेगा। जोर से बोलो, मेरा बोझ, अपना बोझ यीशु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य करेगा। अपना बोझ यीशु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य
करेगा। भक्तों को कभी भूलेगा नहीं, हमेशा उसका सम्मान करेगा। भक्तों को कभी भूलेगा नहीं, हमेशा उसका सम्मान करेगा। अपना बोझ यीशु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। आमीन, हालेलुया। जब हम प्रभु के पास आते हैं फिर प्रभु मेरा सब कुछ संभालेगा। हालेलुया। कहता लोग सुन रहे? पर कई लोग प्रभु के पास आते हैं चमत्कार के लिए, और जब चमत्कार मिल जाते हैं नमस्कार कर देते हैं। चीजों के लिए प्रभु के पास आता है और चीज देने वाला प्रभु को भूल जाते हैं। कहता लोग सुन रहे? आज आप पहले बार आए, मैं आपको एक व्यक्ति का नाम से पहचान दिलाना चाहता हूँ। किसी ने मुझे 35 साल पहले यीशु मसीह के बारे में बताया और मैं पीछे बोझ और परेशानी से बैठा था, रो रहा था क्योंकि सारी आश्रय टूटा हुआ था। उस जवान ने, उस पास्टर ने उधर मंच से कहा, ये जवान आज तू यीशु को पकड़ेगा, आज के बाद तेरी जिंदगी बदल जाएगी। मैंने 35 साल पहले यीशु को पकड़ा, उसके बाद पीछे मुड़कर देखा नहीं। कारण क्यों? यीशु आपको बुलाया है तो वो आपको आपकी जरूरतों को भरने के लिए भी सामर्थ है कोई मेरे साथ? हालेलुया। वो सिर्फ पुतला नहीं, तस्वीर नहीं, वो जीवित परमेश्वर है। जो बोलो वो जिंदा खुदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है। इसलिए जब हम प्रभु के पास आते हैं, पुराने वाले चाल को बदल जाना। पुराने समय में हम सब कुछ चाहते हैं, मिलते नहीं, चलते हैं, पलते हैं। पर जब प्रभु में आते हैं, हम जो चाहते हैं उससे बढ़कर प्रभु देता है। हालेलुया। जब प्रभु के पास आता, अपना बोझ हम किसको डालने का है? हर रोज बोलेगा, यीशु मुझे बोझ बस। मैं ये चक्कर पे, कोई इतना बीमार रहता है तब चक्कर पे चक्कर और फिर भी बस मैं ठीक हूँ। किसी से पूछा ना क्या है, जिंदगी भर बीमारी में रहता फिर भी मैं ठीक हूँ। किसी को बोलो मुझे नहीं चाहिए, जोर से बोलो मुझे नहीं चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। कितने लोगों को यीशु चाहिए? जिस दिन आप यीशु को पकड़ लेगा, आपका शरीर का बीमारी टूट के गिरेगा। हालेलुया। वो बीमारी लोग को चंगाई देता है, परेशान लोग को छुटकारा देता है, कर्ज लोगों का कर्ज निकालता है। वो हर परिस्थिति में आपको आशीष करेगा। क्या आप विश्वास करेंगे? हे परिश्रम करने वाले, हे बोझ से दबे हुए लोग, यीशु बोलता है मेरे पास आओ। अगर वो मेरे पास आने बोला तो उसका पास है पक्का सब कुछ, इसलिए तो वो बोला मेरे पास आ। और हम आते हैं ऐसे, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। किसी को बोला नहीं, प्रभु के पास आने वाले को पक्का मिलेगा। हालेलुया। यीशु दिखता नहीं पर काम होता है। वापस बोलता, यीशु दिखता नहीं पर वो काम करता है, क्योंकि वो स्वर्ग और धरती का मालिक है, वो आत्मा है। हालेलुया। हे बोझ से भरे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आज से विश्राम करो। बहुत परेशान है आप इधर बैठे हुए, कई लोग इतने परेशान है। अब बोल के थक गया। आज मैं बोलने आया हूं, आज से हाथ धर के विश्राम करो भाई। हालेलुया। आपकी मेहनत पर फल नहीं आ रहा है, प्रभु आपकी मेहनत को नहीं देखता, प्रभु उसके पास आने वालों को वो देखता है। हालेलुया। फिर लोग उसके पास आएंगे। वो हम आपको इधर देख रहे हैं, आप अच्छा से हंस रहे हैं, पर दिल में चल रहा है घर में क्या हो रहा है। कहीं मैं दूध टोप में रख के तू नहीं आया, कहीं मैं लॉक लगा के तू नहीं आया। किसी को बोलो वापस आ, इधर आ। किसी को बोलो इधर आ। बैठे हैं इधर शरीर से, मन और दिल से कहीं और है। किसी को बोलो वापस आ। जोर से बोलो वापस आ।
चिल्ला के बोलो वापस सुनो इन वचनों को, आपका जिंदगी बदल जाएगी। हालेलुया। हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुझे क्या दूंगा? आराम दूंगा। आज से आराम करो। कुछ भी थोड़ा सा बुखार, क्या हो जाए, क्या हो जाए, क्या हो जाए, बुखार से ज्यादा आप उछल रहे हैं। घबराओ मत भाई। किसी को बोला सब कुछ प्रभु कंट्रोल में है। जब आप प्रभु के पास आए, फिर कौन आपको कंट्रोल करने की दरकार नहीं। पैसा क्या हो, जेब खाली है, आपके घर में लोग नाश्ता ला के देके जाएगा। किसी को बोलो पास्टर मजाक नहीं कर रहे हैं। जोर से बोलो मजाक नहीं कर रहे हैं। मैं आपको जो दिखता है वही समझ में आता है, प्रभु को जो नहीं दिखता है वो समझ में आता है। कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हे बोझ से भरे हुए लोग, हे परेशान, हे बोझ से दबे हुए लोग, यीशु बोलता मेरे पास आ। तेरे को हल नहीं मिला ना, वो बाबा के पास गया, 501 दिया, 5000 एक दिया, मेरे पास आ जा। मुझे एक पैसा भी मत दे, मैं तुझे आराम दूंगा, मैं तुझे शांति दूंगा। ओझा उजा नहीं दे सकते, वो मनुष्य भाई टोपी लगा रहे हैं। कई लोग को टोपी लगा के आप इधर आए हैं। किसी को बोलो आज टोपी नहीं, आज यीशु सच में मुझसे बात कर रहा है। कमां जोर से बोलो, यीशु मुझसे बात कर रहा है। जो ओझा नहीं दे सकता, जो कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, आज यीशु आपको देने वाला है। कितना लोग तैयार है? हे बोझ से, हे परिश्रम करने वाले, हे बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। 29वां वाक्य 29 वर्स 29। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, अपने ऊपर उठा लो, और मुझसे सीखो, और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका बोझ भारी है कि यीशु का बोझ भारी है? हमारा बोझ, यीशु का बोझ हल्का है भाई। इसलिए उधर लिखा है, देखो क्या लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। आमीन। आप जब प्रभु के पास आता, आपका जुआ को यीशु को दे दो, यीशु का जुआ आपको ले लो। एक कमान जोर से बोलो, क्रूस में क्या हुआ? अदला बदली। आपका सब कुछ यीशु ले लिया, यीशु का सब कुछ आपको दे दिया। फिर काय का टेंशन भाई, काय का बोझ भाई, काय का परिश्रम भाई, सब कुछ प्रभु करेगा। कितने लोग माँ बाप है इधर, आपके छोटे बच्चे हैं जो बोलते हैं पापा मम्मी खाना दो। आमीन। वो बच्चा कभी भी आपको बोला मम्मी कल सुबह के लिए आटा है क्या? कल क्या करेंगे हम, डब्बा तो खाली है, बोला है कभी? नहीं। वो क्या करते, मेज पे बैठेगा, बोलेगा मम्मी खाना दो। उसको मालूम नहीं मम्मी को है, मम्मी के पास है नहीं। उसको मालूम है एक चीज, उसको पक्का समय पर नाश्ता मिलेगा, उसको मालूम है पक्का लंच मिलेगा, उसको मालूम है पक्का डिनर मिलेगा। मेरा मम्मी पापा मुझे लेके आएगा, नहीं है तो भी लेके आएगा, मांग के लेके आएगा, है कि नहीं? क्योंकि उसको मालूम है उसका पापा बहुत महान है। क्या आपको मालूम है आपका स्वर्गीय पिता बहुत 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 महान है? वो आपके जीवन की कमी घटी को होने नहीं देगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो। कितने लोग आज यीशु से सीखेंगे? इसलिए मैं कई बार बोलता हूं, जितना आप यीशु को जानता उतना आप आशीष पाएंगे। अगर आप यीशु को इतना जानते तो कितना आशीष पाएंगे? कितना पाएंगे? उतना ही पाएंगे। अगर आप इतना सीखेंगे तो यीशु के बारे में कितना पाएंगे आशीष? अरे बोलो ना, जिंदे लोगों से थोड़ा हिल के बताओ मैं जिंदा हूं। कमान कमान। कोई को ऐसा बैठ जाते हैं तो 2 घंटे के बाद ही उठते हैं माए। थोड़ा हिल के बताओ मैं जिंदा हूं। हाँ कमान, शाबाश, आपके लिए ताली बजाए। कोई फिर भी हिल रहा नहीं। पास्टर जी आज तो मैं हिलूंगा नहीं। थोड़ा हंस के निकाल।
अरे मेरे को मालूम है बहुत टेंशन है, बाहर बहुत टेंशन है, पर अंदर में टेंशन फ्री है भाई। थोड़ा हंस के दिखाओ, असली नहीं तो नकली सही। बाजू वाला हंस रहा नहीं तो उसको थोड़ा गुदगुदी दो, वो भी सिखाते गुदगुदी करने का। ये बात में थोड़ा ऐसा हाथ मारो, बहन बहन के साथ और भाई भाई के साथ। हाँ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ा हंसो ना, हंसो। हंसी नहीं आ रहा, हंसी भूल गए, थोड़ा हंसो ना। प्रभु की आनंद मेरी ताकत है भाई। हमको हर दम आनंद में रहने का। किसी को बोलो हर दम आनंद में रहे। कितना भी परेशान, देखो आपको वही चीज प्रभाव करता है जो आप पर हावी है। अगर आनंद हावी है तो आपका जिंदगी आनंद से भर जाएंगे। वापस बोलता हूं, जो चीज आप प्रभावित होते हैं, जो चीज आप सोचते हैं, वही आपके जीवन में हावी होने वाला है। बीमारी सोचेंगे तो क्या होगा? कौन बोलो ना? डायबिटीज। मेरा माँ को भी डायबिटीज था, मेरा दादी को भी डायबिटीज, मेरा नानी को भी डायबिटीज। तो आपको क्या होगा? मत बोलो बीमारी। बीमारी एक दुष्ट आत्मा, जो बोलो एक दुष्ट आत्मा। उसे नष्ट करने की सामर्थ्य यीशु मुझे और आपको दिया है। अगर आप बीमार हैं, हाथ से बोलो मैं बीमारी को नष्ट करता हूं। हाँ, जोर से बोलो बीमारी को मैं नष्ट करता हूं। यीशु मसीह धरती में मनुष्य बन के आया, वो सारी बीमारों को चंगा किया। हमारे बीच में कैंसर, एड्स, पथरीला, मरीला सब कुछ ठीक होते हैं, क्योंकि यीशु चंगा करने वाला पशु। उसको सफेद गोली की दरकार नहीं, उसको ऑपरेशन की दरकार नहीं, उसको ऊपरी ऊपरी कर देता है। किसी को बोले ऊपरी ऊपरी। प्रभु का वचन बोलते हैं हाथ रख देते जो वो चंगाई पाता है। हमको विश्वास करने का ये प्रभु की वचन, इसलिए हर रोज बाइबल को पढ़ने का, तब आपको विश्वास है। विश्वास कैसे आएगा? वचन सुनने से। हर रोज जोर जोर से पढ़ो। नहीं समझ में आ रहा, बाइबल को पढ़ो। बाइबल आपका लाइफ लाइन होना चाहिए। जोर से बोलो बाइबल मेरा लाइफ लाइन है। आमीन, हालेलुया। मेरा जुआ आसान है। जोर से बोलो मेरा जुआ को मैं प्रभु को देता हूं, अब प्रभु का जुआ मैं लेता हूं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? तुम अपने मन में, जब आप प्रभु का जुआ लेगा, प्रभु की आशीष को लेगा, आप अपने मन में विश्राम पाएंगे। और जब मन में विश्राम पाएंगे, आप अपनी जिंदगी में आराम और विश्राम पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन, हालेलुया। मनुष्य को बनाया आराम के लिए, विश्राम के लिए। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया किसके लिए? विश्राम के लिए। अब अपने जीवन को देखेगा, जो आपके जीवन में होता है उसके लिए नहीं बनाया। ये दुनिया की पैटर्न है, दुनिया की चीजों में फंसे हुए हैं। जोर से बोलो मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ आगे बढ़ूंगा। कमाल, जोर से बोलो मैं यीशु मसीह के साथ आगे बढ़ूंगा। यीशु मेरा प्रभु है, मैं यीशु के लिए जीऊंगा। आमीन। ओके, पढ़ेंगे उत्पत्ति 2 उसका 1 से। उत्पत्ति 2 उसका 1 से। आकाश और पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना, और उसकी सारी सेना का बनाना। ये धरती कौन बनाया? परमेश्वर। परमेश्वर, यीशु मसीह बनाया। ठीक है। आदि में पहला वाला वाक्य उत्पत्ति 1 उसका 1 में लिखा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाया। हमें सब कुछ परमेश्वर बनाया है। हम जिस पृथ्वी में रहता है वो परमेश्वर का है। जोर से बोलो परमेश्वर का है। हाँ, ओके, पढ़ा। ये आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेनाओं को बनाने समाप्त हो गया। परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। हमें परमेश्वर 6 दिन में पूरा पृथ्वी बनाया। और उसने 1 मिनट, पहला दिन क्या बनाया? आकाश और पृथ्वी। दूसरा दिन क्या बनाया? सब ऐसा बोल रहा, सुना ही नहीं दे रहा। उसने उजाला बनाया। उसने 6 दिन में पूरा पृथ्वी का सब कुछ बनाया। और 7वें दिन क्या किया? आराम किया। और उसी दिन परमेश्वर ने आदम को बनाया।
हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? सब कुछ बना के आदम को सिर्फ मैनेज करने दिया। कितना लोग सुन रहे हैं? हम और आपको परमेश्वर एक जिंदगी दिया है, हम इसका मालिक नहीं है, प्रभु मेरा मालिक है, हम उसको सिर्फ मैनेज करने का है। कितना लोग आज से मैनेज करेंगे आपका जिंदगी को? आप अगर मैनेज, पैसा मिला 1000 मिला, 1000 आप मैनेज करेगा, आपको 10,000 मिलेगा। 10,000 आप मैनेज करेंगे, 1,00,000 रुपया मिलेंगे। 1,00,000 मैनेज करेंगे, कोई बोल रहा नहीं भाई, मैं ही बोलता रहूं। 10 लाख मिलेगा। 10 लाख मैनेज करेंगे, 1 करोड़ मिलेगा। आमीन, हालेलुया। इस धरती में कोई चीज की कमी घटी नहीं। परमेश्वर जो भी बनाया, वापस जाके आदम को बनाया क्या? नहीं बनाया। आदम के अंदर वो बीज डाल दिया। उसी आदम और हव्वा के द्वारा आज धरती में 7 बिलियन से भी ज्यादा लोग हैं। हालेलुया। 6 दिन में पूरा काम तमाम कर दिया। जोर से बोलो, तमाम कर दिया, पूरा कर दिया। इसलिए वो 7वें दिन आराम किया। वो थक के आराम नहीं किया, वो पूरा किया, इसलिए वो आराम किया। कोई सुन रहा मुझे? आपके लिए वो, इसलिए यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर मरते वक्त बोला, आखिरी शब्द क्या बोला? इट इज फिनिश्ड। वो आपके लिए, मेरे लिए सब कुछ कर दिया। हमको बोझ में रहने का नहीं, हमको परिश्रम करने का है, सही तौर से करने का। एक खोपड़ी दिया, किसी को बोलो ये दिया है, जोर से बोलो, हाथ रख के बोलो। ये सोचते हैं कैसे उसको दबाओ, कैसा उसे चुगली करूं, कैसा उसको गिराओ, इसके लिए खोपड़ी दिया। कैसा किसी का जेब में 1,000 रुपया कैसा मैं निकालू अपने हाथ। शॉर्टकट, सबको शॉर्टकट चाहिए। जोर से बोलो, ये बुद्धि, ये ब्रेन, ये माइंड। माइंड क्या? विल। माइंड क्या? विल, इमोशन, भावना, मन, भावना, इच्छा। माइंड क्या है? मन, भावना, इच्छा। इसलिए हमको रिन्यू करने का है। रोमियो 12 उसका 1-2 में पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे। रोमियो 12:1-2। इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमारा शरीर को हर रोज परमेश्वर के हाथों में समर्पण करने का है। बोलने का, ये परमेश्वर आपका मंदिर है, इस मंदिर में रहो। बाहर दिखने वाला चर्च, मंदिर, गुरुद्वारा, कहीं पर परमेश्वर रहता नहीं, मुझ में और आप में रहते हैं। जोर से बोलो ना, धन्यवाद यीशु। कमान, हाथ उठा के बोले ना, धन्यवाद यीशु, आप मुझ में रहते हैं, ताकि मेरे द्वारा प्रभु बड़े बड़े कार्य करना चाहते हैं। हालेलुया। कितना लोग से आप आज के बाद आपका सोच बदल जाएगी, आप कोई चीज से घबराएंगे नहीं। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं कुछ से घबराऊंगा नहीं। प्रभु मुझे डर की आत्मा नहीं दिया, घबराहट नहीं दिया, पर धैर्य, सामर्थ और प्रेम से भरा है। हाथ रख के बोलो, प्रभु मुझे धैर्य, सामर्थ और प्रेम से भरा है। आमीन, हालेलुया। हमको कोई चीज घबराने का नहीं। जोर से बोलो, आज से मैं घबराऊंगा नहीं। घर में, भाड़ा के घर में रहते हैं, पैसा देने के लिए नहीं है, बाढ़ोतरी आया है पैसा पूछने के लिए, क्या करेंगे? बोलो, मैं घबराऊंगा नहीं। जोर से बोलो। इधर बैठा हुआ मैं जानता हूं आपके घर में भाड़ा देने के लिए आपको पैसा नहीं है, पर क्या करेंगे आप? जोर से बोलो ना, चिल्ला के बोलो ना, मैं घबराऊंगा नहीं। जो प्रभु आज तक चलाया, कल भी वो चलाएगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? भले आप आज तक उसे जान के, बिना जान के वो चलाया आपको, आज आप जब जान जाएंगे कितने अधिक अच्छाई से वो चलाने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं?
हाँ, आगे उधर पढ़ा 12 का दूसरा और बात। इस संसार के सदृश न इस बनो, संसार की पैटर्न पे मत चलो। परंतु इस संसार की सदृश न बनो, सदस्य मत बनो। संसार, दुनिया क्या बोलते, टीवी क्या बोलते, सीरियल क्या बोलते, मत देखो। आमीन। वो सीरियल आपको नहीं चलाते, आपको कौन चलाते? कमान जोर से बोलो ना, मुझे यीशु ही चलाता है, यीशु ही चलाता है। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ। आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से, मैं तेरे पास आराधना प्रेमी मन से, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। आमीन। दुनिया जैसा सोचता है, आप उसी तरह सोचेंगे तो प्रभु से कुछ नहीं पाएगा। इसलिए हमको जब प्रभु के पास आया है, हमारा मन को बदलने का है। आमीन। उसका बाद फिर प्रभु आपको कंट्रोल में रखता है, प्रभु आपको संभालता है, प्रभु आपको सब कुछ देता है। इसलिए हमको प्रभु से मांगने का है। जोर से बोलो, प्रभु से, चिल्ला के बोलो, प्रभु से हालेलुया। क्योंकि वो मुझे क्या दिया है? विश्राम दिया है। जोर से बोलो, आज से मैं विश्राम करूंगा। कई लोग सो नहीं पाते, कारण क्यों? टेंशन, बोझ, ये कौन सा चीज आपको सता रहे हैं आज? बीमारी? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या प्रभु आजादी देगा? जोर से बोलो ना, कब देगा? जब आप विश्वास करेंगे। एक बच्चे, इसलिए प्रभु बोलता है एक बच्चे के समान मेरे पास आ। बच्चा जैसा माँ के पास जाते हैं, माँ के पास है कि नहीं मालूम नहीं, पर माँ के पास विश्वास से जाते हैं। उसी तरह हमको परमेश्वर के पास विश्वास से जाने का है। जब हम जाएंगे वो हमें आशीष करेंगे। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? हाँ, क्या लिखा है उधर? इस संसार के सदृश न बनो, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, तुम्हारी बुद्धि की नए। जब प्रभु के पास आने के बाद हमारा बुद्धि को नया करने का, प्रभु के मुताबिक हमको फिर प्रभु की आंखों से देखने का है। मैं बताऊं, अगर पल भर के लिए यीशु मसीह की आंखों से आपकी जिंदगी को प्रभु अपने मकसद के मुताबिक, अगर परमेश्वर जिस मकसद से आपको बनाए उस मुताबिक अगर यीशु की आंखों की नजरों से आप देखेगा, अब जिंदगी में एक दिन भी माय गॉड निराशा और कमजोरी और बीमारी में नहीं रहेगा। कितना लोग सुन रहे? पर यह होता है क्योंकि आप दुनिया की सदस्य हैं। बाजू वाला क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेंगे? हालेलुया। क्या आप कभी बोला है प्रभु क्या बोलेगा मेरे बारे में? कितना लोग बोलेंगे आज से मैं प्रभु से पूछूंगा, प्रभु मेरे बारे में क्या बोलता है, प्रभु मेरे बारे में क्या 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 मायने रखता है। आपको मालूम है आपका प्रभु हर रोज का प्लान रखा है? जोर से बोलो, हर रोज का प्लान रखा है, हर हफ्ता का प्लान रखा है, हर साल का प्लान रखा है। वो पाने के लिए हमको क्या करने का है? प्रभु के पास जाने का। हर रोज प्रभु के पास जाओ, वो आपको आशीष करेगा। 1 घंटा उसके चरणों में बैठो। हालेलुया। कितने लोग बैठेंगे 1 घंटा? कितने लोग प्रार्थना करेंगे? कुछ नहीं जा, पास्टर जी मैं आज पहली बार आया, मुझे जानते ही नहीं।
सिर्फ आप बोलो डैडी आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। मुझे कोई प्रेम नहीं किया पर आपने मुझे प्रेम किया, अपना अपना जीवन मेरे लिए दिया, काल्वरी क्रूस पर मेरे लिए मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, आज मेरे लिए आप जिंदा है। डैडी आई लव यू। क्या आप बोलेंगे आज से? आपकी जिंदगी बदल जाएंगे। आमीन। आज तक आप सबके लिए बोझ था, प्रभु आपकी बोझों को निकालकर अनेकों का बोझ निकालने वाला व्यक्ति बन जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, पढ़ा। परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी, तुम्हारे चाल चलन, तुम्हारी स्टाइल बदलता जाएगा, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहेंगे। पहले हमको बदलने का है। किधर बदलने का है? गोरा काला नहीं होते, काला गोरा नहीं होते, गोरा गोरे काला काला, पर हमारा मन बदलता है। जोर से बोलो, मैं अपना मन को बदलेगा। आमीन। जब मैं प्रभु की सिद्ध इच्छा को जानेगा, मैं जो भी करेगा भलाई होने लगेगा, मैं उन्नति पाने लगेगा, क्योंकि प्रभु मुझे हर कदम पे अभिषेक करेगा, मुझे आशीष करेगा, मुझे उन्नति करेगा। कितना लोग आज से विश्वास करेंगे? मैं हर रोज सफलताओं की सीढ़ियों को चढ़ूंगा। आई विल क्लाइंब द लैडर्स ऑफ सक्सेस। मैं अपने जीवन की सफलताओं की सीढ़ियों को चढ़ूंगा, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। अब यीशु से दूर भागेगा, जीवन में परेशानी आएंगे, पर यीशु के पास जाएंगे, यीशु आपको उन्नति, बरकत और आशीष देंगे। हालेलुया। ओके, उत्पत्ति 2 उसका 1 पढ़ा। मैंने बता रहा था, जब आदम को पहला आदमी को बनाने से पहले परमेश्वर स्वर्ग और धरती और सब कुछ, जानवर, आमीन, सब कुछ बनाने के बाद आदम को बनाया। और कौन सा दिन बनाया? विश्राम वाला दिन बनाया, आराम वाला दिन बनाया, ताकि आदम मेहनत नहीं करे। सब कुछ जानवर हो गया, झाड़ और बीज हो गया, सबको बनाने के बाद आदम को बनाया। क्यों बनाया आदम को? ताकि वो विश्राम करे। कितने मानव जाति विश्राम करते हैं। इवन विश्वासी लोग प्रभु में आने के बाद, पास्टर जी 16 साल हो गया आज तक अच्छे दिन एक भी दिखाए नहीं। इधर कई लोग बोलते हैं अच्छे दिन दिखाएंगे, वो आने वाला नहीं, पर प्रभु अच्छे दिन देने वाले हैं। कितने लोग विश्वास करेंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कारण क्यों? हमने अपने मन को नहीं बदला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो भी परमेश्वर बनाया, पहले एटमॉस्फेयर को बनाया, फिर उस एटमॉस्फेयर में प्रभु उस चीज को रखा। वापस बोलता हूं, परमेश्वर जो भी बनाया, पहले क्या बनाया? वातावरण। वातावरण नहीं, बातें करते रहते हैं, वो बोलते रहते, कोई किसी का सुनते नहीं, बोलते ही जाते हैं। सुनने से पहले बोलना चालू हो जाते हैं। पर परमेश्वर ने पहले क्या बनाया? वातावरण। मछली को बनाने से पहले समुद्र बनाया, समुद्र में मछली रखा। इसलिए हम बचपन में सीखते, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। कोई सीखा नहीं, हम तो सीखे थे। हाथ लगाए तो डर जाए, बाहर निकालो तो, मछली को पानी से बाहर निकाले, कोई बच्चा नहीं अंदर अच्छा नहीं, ये इसके बाहर लाएंगे नहीं अच्छा लगेगा, निकालते ही मर जाते हैं, क्योंकि उसको उस एटमॉस्फेयर के लिए बनाया गया। बंदर गाछ में चढ़ने के लिए बनाया, घर पे रहने के लिए नहीं बनाया। घर के लाके रखेगा तो पूरा तांडव मचाएगा यार। हालेलुया, कितना लोग सुन रहे हैं? उसी तरह जब आदम को बनाया, आदम को बनाने से पहले एदन वाटिका बनाया, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति। एदन वाटिका क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति। जो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में रहेगा, वो उन्नति,
बरकत और आशीष पाएगा। कितना लोग आज से परमेश्वर की उपस्थिति में रहेगा? आमीन। प्रभु हमसे बातें करना चाहता है। जोर से बोलो, प्रभु मेरी बोली को सुनना चाहता है। हम दुनिया भर के सबसे बात करेंगे, मालूम है, पर प्रभु से बात करेंगे? कितना लोग आज से बोलेंगे मैं प्रभु से बात करूंगा? मैं तो अपना दिन शुरुआत करने से पहले मैं प्रभु से बात करता हूं, प्रभु को धन्य कहता हूं। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे तारों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। जो मिटाए विश्वस्त्र होगा, तुझे जो मिटाने विश्वस्त्र हो आगों की पुतली जैसा वो रखेगा तुझे हर पल, आँखों के पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। हम गाते तो हैं, पर जब परेशानी होता है तो घबरा जाते हैं। क्या गाया जाता हमने? आंखों की पुतली के समान मुझे रखेगा। कितने लोग समझेंगे आज से? आपको कैसा परमेश्वर रखा है? आपको आंच आने नहीं देगा। और हमको क्या करने का है? घबराने का नहीं। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? ओके, उत्पत्ति 2 उसका 1 पढ़ लिया, 2 और 3 पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था, जो वह करता था, 7वें दिन समाप्त किया। सारा काम पूरा किया। हालेलुया। आपको भी जब परमेश्वर बनाया, पूरा किया भाई। जोर से बोलो, मैं अधूरा नहीं, मैं पूरा हूं। अब पूरा सामर्थ के साथ मुझे भर के इस धरती में रखा है ताकि मैं आशीष पाऊं। कोई कमी घटी नहीं है। जोर से बोलो, मुझ में कोई कमी घटी नहीं है। खाली हमें सोच को बदलने का। हालेलुया। इसलिए बाइबल पढ़ने का, वचन पढ़ने का, जिसके द्वारा आपकी समझ परमेश्वर के जैसा समझ होगा, हर रोज आप आशीष पाएंगे। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। क्योंकि उसने अपनी सृष्टि की रचना की सारी काम से विश्राम किया। ओके, 7वां वाक्य। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। भूमि की मिट्टी सब करने के बाद परमेश्वर ने आदम को बनाया। पहला आदमी और पहला औरत को बनाया। हमारा बंदर से नहीं आए भाई। कोई बोलते हैं बंदर का पूंछ काट दिया हम हो गए। हालेलुया। नहीं भाई, ये एवोल्यूशन और रेवोल्यूशन नहीं, परमेश्वर बनाया भाई। धरती में कुछ भी परमेश्वर का बिना नहीं है। डाल दो आज मन में, जिस परमेश्वर मुझे और आपको बनाया, ये धरती, आकाश, सूर्य और चंद्रमा को भी परमेश्वर बनाया सिर्फ बोली के द्वारा। उसके बोली में, हमारे बोली में भी प्रभु सामर्थ दिया है। इसलिए हम बोलेंगे बीमार लोग चंगाई हो जाए तो हो जाएगा, क्योंकि मेरे बोली में प्रभु सामर्थ दिया। जोर से बोलो, मेरी जबान में सामर्थ है। इसलिए परमेश्वर का वचन रखे आपके सामने आशीष और श्राप रखा है, आपके ऊपर है। आप कौन सा चीज का फल खाएंगे? कौन सा चीज का फल खाएंगे? आशीष का। जोर से बोलो, मैं आज से आशीष बोलूंगा, आशीष पाऊंगा। जोर से बोलो, आशीष बोलूंगा, आशीष। इसलिए मत बोलो आपका बच्चा गधा है।
कुत्ता है, बंदर है। एक बहन आके बोले, देखो ना पास्टर जी ये बंदर जैसा हरकतें करता है। मैंने बोला आप क्या बोलते हैं उसको, बंदर? तो क्या बनेगा वो? उसको बोला ना तू अच्छा ऑफिसर बनेगा, तू साइंटिस्ट बनेगा, तू पास्टर बनेगा, तू बड़े व्यक्ति बनेगा। तो वो बड़ा व्यक्ति होगा कि नहीं होगा? यस, आपकी जबान है। बोलो मेरा जेब भरा हुआ है। जोर से बोलो। 10 रुपया भी नहीं, आप क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं विश्वास। मैं करोड़पति हूं। करोड़ बैंक में है क्या करोड़? कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे? है ना। कि तेरे को अभी अब तेरे को क्या जाता है? बोले दिखाओ ना। दिखाएगा तेरे को अभी अभी दिखाने के दरकार है। क्या करने का है? हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? हमको विश्वास की बोली को बोलने का है। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। हम बोल रहे हैं, भले ही वो दिखता नहीं पर वो अनदेखी है। जब आप बोलते रहेगा वो दिखने वाला दुनिया में उतरने वाला है कोई मेरे साथ? हालेलुया। बैंक खाली है, बोलो बैंक भरा हुआ भाई। हाँ जोर से बोलो ना। एक अकाउंट है, 5 अकाउंट ले लो। उधर 1000 मिनिमम अमाउंट कितना रखने का? 1000। वो भी देने के लिए नहीं। बैंक में जाके बोलो भाई मेरे को अकाउंट खोलने का, बोले 1000 रुपये नहीं है मेरे पास। हालेलुया। पर आप बोलो मेरे को खोलने के ही अकाउंट, मैनेजर से लड़ लेने के। मेरे पास से बोला 5 अकाउंट खोलने, मैं खोलने आया हूं भाई। सुन रहे? आप क्या कर रहे हैं? विश्वास काम बिना मरा है। हालेलुया। अब बीमार है, सफेद गोली लिए जा रहे। आपका विश्वास है क्या? एक दिन उसे बंद करो, बोलो मैं गोली नहीं, मैं विश्वास पर। प्रभु बोला उसकी कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। आपको मालूम है ये सर में इतना सरदर्द होता था। हमारी खानदान में सब, मेरे मौसी बोलते हैं पापा का बहन को बुआ मौसी, आप समझ गया है। मौसी उसी बीमारी से, दमा की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हमारे घर में, हमको भी था, छींकते थे, सरदर्द होते थे। एक दिन सोया हुआ प्रभु मुझे ये डायलॉग बोलने बोला। कम ऑन, जोर से मेरे साथ सिर पे हाथ रखो, बोलो ये सर दर्द के लिए नहीं, ये सर यीशु की महिमा के लिए। कम ऑन, जोर ये सर। आपको मालूम है सर भी सुनता है। ये सर दर्द के लिए नहीं, ये सर यीशु की महिमा के लिए। मैं बोलने लगा, आज सालों हो गया, सर दर्द भी नहीं है। हमको परमेश्वर चंगा रखा है। जो से बोला मुझे परमेश्वर चंगा रखा, उसको हमको चंगाई की बोलियों को बोलने का। हालेलुया। ओके, कौन सा पढ़ा? तब यहोवा 7वां पढ़ा। यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। किसने? परमेश्वर। पहला आदमी और औरत को बनाया, हव्वा को बनाया। कौन? जोर से बोलो। हम परमेश्वर से आया गया। परमेश्वर हमें धरती में रखा है। यीशु मसीह हमें धरती में रखा है। जोर से बोलो, यीशु मसीह मुझे धरती में रखा है। मेरे जीवन में कोई कमी घटी नहीं हो। मैं बीमार नहीं रहूंगा, मैं चंगा रहूंगा। मैं कर्ज लेने वाला नहीं, मैं कर्ज देने वाला बनूंगा। मैं सुर बनूंगा, मैं पूछ नहीं। मैं आशीष बनूंगा, मैं देश के लिए आशीष होगा, मैं थाने शहर के लिए आशीष होगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमीन। 15वां वाक्य। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में किधर रखा? अदन की वाटिका कोई जगह नहीं। एदन की वाटिका परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर की अभिषेक है, परमेश्वर की महिमा है। कितना लोग सुन रहा है? हमको परमेश्वर की महिमा से भरने का। जब आप महिमा से भरा रहेगा आप सब कुछ पाएंगे।
आपका जीवन आराम हो जाएंगे, हराम नहीं होगा। जो से बोलो मेरा जीवन फिर हराम हो गया, आराम हो जाएंगे। कब होगा? जब आप परमेश्वर की उपस्थिति से भरेंगे, जब आप परमेश्वर की महिमा से भर जाएंगे, जब आप परमेश्वर की ग्लोरी से भर जाएंगे। हर रोज बोलने का मैं प्रभु की ग्लोरी से भर रहा हूं। ये शरीर परमेश्वर की ग्लोरी के लिए। पुराने नियम में देखते थे परमेश्वर की तंबुओं को लेके जाते थे, अब तंबू नहीं, अब हम उसकी महिमा है। कोई सुन रहा मुझे? जोर से बोलो मैं परमेश्वर की महिमा हूं। परमेश्वर मुझे अपनी महिमा से भरा है, परमेश्वर मुझे अपनी उपस्थिति से भरा है। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? एदन वाटिका क्या लिखा था? परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया, हाँ, कि वह उसमें काम करे, उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे, और उसकी रक्षा करे। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और आदम को बोला तू इधर रह और काम कर, उसे संभाल और उसकी रक्षा कर। हमको परमेश्वर मैनेज करने के रखा। हम मालिक नहीं है, हम मैनेजर हैं। जोर से बोलो मैं मैनेजर हूं। मैनेजर कौन है? जो सब कुछ सही तौर संभालती है। आपका जीवन एक है, उसे आपको परमेश्वर के समान संभालने का है, परमेश्वर के समान चलाने का है। आमीन। यीशु मसीह हमारे आगे गए, वो हमें रास्ता दिखाया। यीशु मसीह बोला मैं ही रास्ता, मैं ही जीवन, मैं ही सत्य हूं। हमको कैसे जीने का है? यीशु मसीह जैसा। जो से बोलो मैं यीशु मसीह जैसा जीऊं। आमीन। यीशु मसीह जैसा जिया। सुबह उठ के क्या करते थे? अरे प्रार्थना करने वाले थोड़ा दम से बोलो ना। प्रार्थना क्या करते थे सुबह उठकर? सुबह उठकर कोई नहीं तो सुबह उठ के कोई बोलता है देखो ना कैसे घुमा घुमा के फेंक रहा हूं, और एक दिन घूम घूम के गिरती है टपाक। सुबह उठ के हमको क्या करने का है? जोर से बोलो ना। अच्छा, आपका जीवन प्रार्थना जीवन होने का है। आमीन। जब आप प्रार्थना करेगा, प्रभु की उपस्थिति से आप भर जाएंगे, प्रभु की महिमा से आप भर जाएंगे। आप फिर वो दिन जो भी करेगा नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? पक्का? कितना लोग 1 घंटा प्रार्थना करेंगे? 1 घंटा कम से कम हाथ उठा के बोले प्रभु जी मुझे मदद करो, 1 घंटा प्रार्थना करें। डैडी कुछ नहीं तो बोलेंगे 1 घंटा। डैडी कमान कमान जोर से डैडी चिल्ला के बोलो डैडी। बोलेंगे 1 घंटा बस। और उस दिन में आप इतनी आशीष पाएंगे, अगला हफ्ता गवाहियों की लाइन लग जाएगी। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? ओके, 15वां वाक्य पढ़ा? हाँ पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर एदन की वाटिका में रख दिया, एदन की वाटिका में रखा कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। हालेलुया। और आगे क्या बोलता है? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना। आमीन। हाँ, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। जो नहीं करने बोलते उसको ही करता है। बच्चा को बोलो मत करने के लिए, वो क्या करेगा? पक्का करेगा। डिसोबीडियंट स्पिरिट। आमीन। आदम और हव्वा पाप किया, इसके लिए क्या हो गया? वो आराम से क्या हो गया? बोझ और परिश्रम आ गया। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? आमीन। हमको प्रभु की शब्दों को, प्रभु की वचनों को सुनने का और करने का है। डिसोबीडियंस आपको आराम से निकाल कर क्या करेगा? टेंशन, परेशानी ये दे देगा। पर आप प्रभु के साथ संगति में बना रहेगा, आपका जीवन आराम और विश्राम हो जाएंगे। जोर से बोलो मैं विश्राम के लिए। चिल्ला के बोलो मैं विश्राम के लिए। आमीन।
जब ये आदम और हव्वा और शैतान क्या हुआ, वो पाप किया, परमेश्वर की महिमा से शैतान तो पहले वंचित हो गया, इसलिए उसे स्वर्ग से फेंक दिया धरती पे। आमीन। पर आदम और हव्वा क्या हुआ, परमेश्वर की वचनों का उल्लंघन किया, इसलिए परमेश्वर ने आदम, हव्वा और शैतान को क्या किया, श्रापित किया। पढ़ो 14 से 3 के 14। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा। सर्प कौन है, सांप कौन है, शैतान। रातों को अगर स्वप्न सांप आते तो कौन आया भाई, शैतान। मत बोलो कि दूध पीने के लिए आया है, दूध नहीं, वो डस करके जाएगा। सांप शैतान है, जोर से बोलो सांप। जब आप रात को सांप देखता है तो उसे नष्ट करने का, आमीन। आपको सांप नहीं, आपको यीशु चाहिए। कमाल, जोर से बोलो मुझे सांप नहीं, मुझे यीशु चाहिए। ओके, तब परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है, इसलिए शैतान ने सर्प का शरीर लेके आदम और हव्वा जो परमेश्वर के रूप में स्वरूप में बनाया, तो उनको भटकाने के लिए शरीर किससे मांगा, शैतान सांप से। सांप शरीर दिया और क्या हुआ, सांप को क्या बोला, शैतान को क्या बोला परमेश्वर, तूने जो ये किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा। पहले आपको मालूम है सांप उड़ते थे, हालेलुया, कितने लोग सुन रहे हैं, पर वो श्रापित हो गया तो क्या हुआ, पेट के बल चल के धूल को चाटने लगा। आमीन। इसलिए परमेश्वर हमको और आपको बोला, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने की अधिकार मैं तुझे दिया है। हालेलुया। हाँ, तू पेट के बल चला करेगा। तू पेट का बल। अभी परमेश्वर सांप को यानी कि शैतान को श्रापित करता है। हाँ, और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। मिट्टी, सांप क्या करता है, जोर से बोलो ना, क्या चाटता है, जोर से बोलो ना। हाँ, क्यों हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने सांप को श्रापित किया। ओके, आगे। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे और स्त्री के बीच में, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा। और तू उसकी एड़ी को डसेगा। किसके बारे में बता रहा था, यीशु मसीह के बारे में। जोर से बोलो यीशु मसीह के बारे में। इसलिए ईश्वर यानी कि परमेश्वर यीशु मसीह को धरती में आने पड़े, किसको कुचलने के लिए, शैतान को, सांप को। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने श्राप किया, शैतान को श्रापित किया और यीशु मसीह की अधिकार को घोषणा किया। हालेलुया, आगे पढ़ेंगे। फिर स्त्री से कहा, अब स्त्री की बारी है। स्त्री भी गलती, हव्वा भी गलती किया, पापों का उल्लंघन, पापों को करके परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया। फिर स्त्री से उसने कहा, फिर हव्वा से परमेश्वर ने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी। आज बहन लोग जब जन्म देते हैं तो वेदना से उत्पन्न होता है, वो श्राप है। हालेलुया। कितने बहन लोग हमसे प्रार्थना कराते हैं और जब प्रार्थना करने के बाद यीशु मसीह के नाम से जब वो श्राप को तोड़ते हैं, बिना दर्द के वो डिलीवरी करता है। कारण क्यों, हमने समझ गया परमेश्वर श्राप किया था, पर उस श्राप से आजादी के लिए उसका नाम में सामर्थ है। हालेलुया। ओके, आगे। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी। और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। इसलिए पत्नी लोग जितने भी पति के पीछे भागते, पति भागते रहते हैं। बहुत मेहनत, मेरा पति मेरे ही हो, किसी और का नो, और उतना करता तो उतना बाजू वाले इधर उधर झांकते हैं। क्यों, इधर देखो, पढ़ो, वापस पढ़ो, वचन को ध्यान से सुनो। ओके। और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। और वह तुझ पर प्रभुता करे। इसलिए आज हर पति लोग
अपनी पत्नी को जूती बना के रखते हैं। हालेलुया। कहता लोग, इसलिए किसी को बोलो हम फैमिली सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ। हालेलुया। पत्नी लोग जूती नहीं है, पत्नी लोग पति के लिए आशीष होने का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज मेरा विषय नहीं, आगे बढ़ेंगे। ओके। और आदम से उसने कहा, अब आदम की बारी। कितने शेर लोग हैं इधर? अब आदम की बारी। ओके। तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल, अब जिस वृक्ष के फल तू खाया, जिस वृक्ष के फल के विषय में हाँ, मैंने तुझे आज्ञा दी थी, मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि उसे न खाना, उसको तूने खाया है, उसे तू खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। हाँ। और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारी इसलिए ज्यादा तो 99% पुरुष लोग इतना मेहनत करते, माय गॉड, क्योंकि वो जोर से बोलो श्राप में है। हालेलुया। कोई सुन रहे? आज जितने पति लोग, जितने लोग मर्द लोग आए हैं, आज आप श्राप से आजाद होने वाले हैं। हालेलुया। ओके, आगे पढ़िए। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएंगे, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में मिल जाएंगे। भले हमारा शरीर मिट्टी से निकाला गया, मिट्टी में मिल जाएंगे, पर यीशु मसीह 2000 साल पहले आकर काल्वरी क्रूस पर मेरे और आपके श्राप को ले लिया, ताकि हम और आप श्रापित नहीं, आशीषित है। आपको मालूम है, एक जगह पर लिखा है, यीशु मसीह का पसीना खून बनकर धरती में गिरा। जो परिश्रम करते, मेहनत करते, हर रोज बोलने का, मेरा यीशु मसीह का खून पसीना बन के गिरा है मेरे लिए, मेरा परिश्रम बोझ मेरे लिए आसान और आराम होने वाला है, क्योंकि वो श्राप को हम काट देंगे। जोर से बोलो, वो श्राप यीशु मसीह के लहू काल्वरी क्रूस पर। क्रूस क्या है? श्रापित जगह है। क्रूस क्या है? जोर से बोलो ना, चिल्ला के बोलो ना। यीशु मसीह श्रापित हुआ ताकि मुझे और आपको आशीष मिले। जोर से बोलो, अदला बदली हो गया। चिल्ला के बोलो, हाँ जोर से। हमारा परिश्रम, हमारा बोझ सब प्रभु ले लिया, ताकि हम और आप आराम पाए, शांति पाए, प्रेम से भर जाए। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? इब्रानियों की किताब 4 उसका पढ़ेंगे 1 से। इब्रानियों की किताब 4 1 से। आज मेरी विषय है, क्या है? मैं तुम्हें विश्राम। यीशु मसीह कहता है कि मैं तुझे विश्राम दूंगा। कितने लोग आज से विश्राम करेंगे? इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे रहित जान पड़े, उससे वंचित रहे। आमीन, आमीन। अधिकतर लोग प्रभु की उस विश्राम में प्रवेश नहीं कर सका। कारण क्यों? उसकी वचनों का उल्लंघन किया। कितना लोग बोलते हैं, आज से मैं प्रभु की वचनों का उल्लंघन नहीं, उसे ओबे करूंगा, उसे मैं सुनूंगा, उसे मैं करूंगा। जब आप करेगा, आप विश्राम से वंचित नहीं होगा। कितना लोग सुन रहे? हाँ, दूसरा वाक्य, क्योंकि हमें उन्हीं की नाई सुसमाचार सुनाया गया है। उन्हीं की नाई सुसमाचार सुनाए गए, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ। कितने लोग को ये सुसमाचार से लाभ नहीं हुआ, पर मुझे और आपको लाभ होने वाला है। वो सुसमाचार पावर है भाई। यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर मां, इसलिए कोरिन्थियों में लिखा है 1 उसकी 17 की 18 में। हमें जल्दी से पढ़ेंगे कोरिन्थियों की किताब 1 उसकी 17 की 18। पहला कोरिन्थियों 1 उसकी 18। क्योंकि क्रूस की कथा
नाश होने वालों के लिए, नाश होने वाले जो उसे पहचानते नहीं, वो नाश होने वाले उनके लिए मूर्खता है, मूर्खता है। परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए, उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर की सामर्थ है भाई। क्रूस की कथा मेरे लिए, हर रोज बोलने का, क्रूस की कथा मेरे लिए सामर्थ है। मेरा परिश्रम, मेरा मेहनत व्यर्थ नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं जाएगी। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? प्रेज द लॉर्ड। हाँ, पढ़ेंगे आगे इब्रानियों की किताब में। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है कि मैं ज्ञान वालों के ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। हाँ। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री। ओके, बस क्रूस की कथा हम उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ है। जोर से बोलो, क्रूस की कथा हम उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ है। इब्रानियों में वापस आएंगे 4, उसका 3रा वाक्य। और हम जिन्होंने विश्वास किया है। कितने लोग विश्वास किया है यीशु मसीह पर, उसकी क्रूस की कथा पर, मुर्दों में से जी उठने पर? कितने लोग विश्वास किया है? उनको वो क्या करेंगे? देखो, पढ़ो। जिन्होंने विश्वास किया उस विश्राम में प्रवेश करें। हालेलुया। हमारा जिंदगी आसान है भाई। जोर से बोलो, हमारा जिंदगी स्ट्रगल नहीं है। हम बोलो ना यार, मेरा जिंदगी स्ट्रगल नहीं है। मेहनत करते, दौड़ धूप करते, माय गॉड मिलूं कि नहीं मिलूं, ये वो नहीं। हम जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम जो भी काम करेगा उसमें उन्नति पाएगा वचन के मुताबिक। जोर से बोलो, मैं उन्नति पाएगा। मैं वचन लेके बोलते रहेगा, मैं चंगाई पाएंगे, विश्राम पाएंगे। हाँ, क्या लिखा? जिन्होंने विश्वास किया उस विश्राम में प्रवेश करता है। हम विश्वास करते हैं तो उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। हमारा जिंदगी आसान हो जाती है, हमारा मेहनत आशीष में बदलता है। कितना लोग सुन रहे? कितना लोग आज से विश्वास करेंगे? कितना लोग प्रभु में भरोसा करेंगे? हम कोई ऐसा व्यक्ति के पास आया नहीं। अनेक लोग सिर्फ ट्रेडिशन या परंपरा के तौर से आते, धर्म या जातिवाद नहीं। भाई, मेरा यीशु ना तो धर्म से कोई रिश्ता रखता है, ना कोई जाति से। वो सिर्फ आपसे रिश्ता रखता है। हालेलुया। जोर से बोलो, मुझसे रिश्ता रखता है। मैं उस पर विश्वास करूंगा। कितना लोग बोलेगा मैं विश्वास करेगा? अगर आप बीमार है, आप बोलेगा मैं विश्वास करेगा, प्रभु मुझे चंगा करेगा। आपको नौकरी नहीं, आप विश्वास करेंगे 10 नौकरी प्रभु देगा। आपका सोच को बदलने का है। और मत सोचो प्रभु जी मुझे 5,000 का नौकरी मिल जाएगा ना, बहुत है। नहीं भाई, 50,000 का नौकरी मांगो, बड़ा मांगो भाई। जोर से बोलो, मेरा परमेश्वर बड़ा है। चला के बोलो ना, कभी कभी अपने को ही शक होता है या ऐसा होता है क्या? धैर्य से बोलने का यार। 10 लोग के सामने खड़ा कर देगा तो यीशु का बोलने के लिए आप धैर्य करेंगे कि लज्जाएंगे? कितना लोग बोलेंगे मुझे वैसा मौका मिलेगा, मैं शैतान को फाड़ूंगा और प्रभु की महिमा करूंगा। हालेलुया। हम फौलाद की औलाद है भाई, पीछे हटेंगे नहीं। जोर से बोलो, पीछे हटेंगे नहीं। हमें आप नहीं मालूम ये किसके पास आया। जोर से बोलो, मैं आप समझ रहा हूं किसके पास आया। वो मुझे विश्राम दिया है। ये करते हैं, वो करते हैं, वो सोचते, उसको गिराते, इसको गिराते, ये ऐसा करते रहे, पता ही नहीं वो क्या कर रहा है। कितना लोग सुन रहे मेरे? आज हम विश्राम करेंगे, जरूर प्रभु की चरणों में बैठेंगे, बाकी प्रभु करेगा। जोर से बोलो, प्रभु करेगा। चला के बोलो, प्रभु के। अरे एलीशा बोल के व्यक्ति था, उसके सामने 450
450 बाल देवी देवता लोग को बुलाने वाला खड़ा है, चुनौती दे रहा है, उसकी वेदी बनाकर बोलता है अगर ते इस वेदी पर आग नहीं उतरेगा तुम्हें मार देगा। वो बोला पहले तुम लोग बुला अपना देवी देवताओं को। बुलाया, ये बुलाया, घंटे निकल गया, कोई बाल देवता आए ही नहीं। एलिजा बोला भाई तुम्हारा देवी देवता सोया होगा, नहीं तो मरा होगा, नहीं तो विश्राम किया है। अब हट, जोर से बोला हट। किसके सामने खड़ा, हट। अब एलिजा आया, बोलता है हे स्वर्ग पिता मैं तेरा दास हूं, मैं स्वर्ग से आग उतारता हूं यीशु मसीह के नाम से। और क्या हो गया, उस वेदी पर आग उतर कर चला और 450 लोग बाल सेवा करने वाले मारा गया। है कोई मेरे साथ? हम किस परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं? क्या आप सोचा है? जस्ट एक संडे मीटिंग आके गया, बस खत्म, मेरा हो गया सब कुछ, मैं स्वर्ग जा रहा हूं बस, मैं बपतिस्मा ले लिया, मैं उद्धार पा लिया, मैं शाबा खुदी लीरी खादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, बस मैं स्वर्ग जा रहा हूं, खत्म। नहीं मेरे भाई बहन, इससे बढ़कर है। आमीन। हमारा परमेश्वर इससे, जोर से बोलो इससे। आपकी आवाज से लगता नहीं इससे बढ़कर बोलना मांगता। हालेलुया। वचन को पढ़ो। 3 साल 3.5 साल तक वही एलीशा साधारण व्यक्ति बादलों को बोला हे बारिश गिरने का नहीं, और आपको मालूम है पूरा देश ढूंढ रहे एलीशा किधर है भाई। ये व्यक्ति बोल के जाकर छिप गया, पूरा देश घूम घूम कर किधर है भाई, ये हमारा खेती डूब रहा, ये हो रहा वो हो रहा। हालेलुया। प्रभु मुझे और आपको अधिकार दिया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और हम विश्राम करेंगे। कम ऑन, जोर से बोलो आज से हम आराम करेंगे। कुछ भी होने दे, इवन बिल्डिंग भी हिलेगा ना, आराम करेंगे, हम सो जाएंगे। यीशु मसीह नाव पर सोया था, चेले लोग 12 चेले लोग, वैसा है विश्वासी लोग। आंधी चल रहा है, वो नाव को इधर कर रहा उधर कर रहा। बाद में याद आया कि यीशु मसीह बोट में है भाई। अरे हम इतना मेहनत कर रहे, यीशु को बोल दादा दादा पास्टर आंधी चल रहा है। यीशु मसीह बोला तुम्हारा विश्वास किधर गया? हालेलुया। उठा और बोला आंधी बहुत हलचल मचा है, थम। और क्या हो गया? शांत हो गया। समुद्र तांडव मचाने वाला, आपको मालूम है चाइना जापान पूरा डूब गया था उस तांडव में, और यीशु मसीह खड़ा हुआ, बोला वही तांडव को थम जाए यीशु के नाम से, और आंधी थम गया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उस परमेश्वर के पास आए, क्या आप विश्वास करेंगे? वो प्रभु आपके लिए नहीं कर सकता? आपको 10,000 20,000 25,000 देने के लिए प्रभु को पीनट्स है भाई, पीनट्स। जोर से बोलो मूंगफली खाने के जैसा है। किसी ने मूंगफली खाया? प्रभु आपको 10 20 25 1 लाख देने के लिए कैसा है? जोर से बोलो ना। पास्टर बोले मूंगफली, कई लोग मूंगफली खाते रहेगा, लाखों बैंक में गिरने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर अद्भुत करने वाला है। कितने लोग विश्वास करेंगे? विश्वास करने वालों से सब कुछ संभव है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कैसे विश्राम में प्रवेश करेंगे? जोर से बोलो ना, विश्वास से। चिल्ला के बोलो ना, विश्वास से। ओके, 12वां वाक्य को पढ़ेंगे, 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल, जीवित और प्रबल, और हर एक दोधारी तलवार से, हर एक दोधारी तलवार से बहुत चौका है, बहुत चौका है, और जीव और आत्मा को, हाँ, और गांठ गांठ, घाट घाट, और गूंदे गूंदे को अलग करके, गूंदे गूंदे को अलग करके, आर पार छेदता है, आर पार छेदता और है, मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है, मन की भावना और विचारों को जांचता है। परमेश्वर का वचन क्या है? दोधारी तलवार है। जोर से बोलो दोधारी।
कितने लोग आप लोग के घर में एक ही धार है कि कौन सा साइड है? एक ही साइड में धार है ना। परमेश्वर के पास कौन सा धार? मारेगा ना, ऐसा घुसा देगा ना, ऐसा घुमा देगा ना, पूरा हथेली पतली सब निकल जाए। कितना लोग सुन रहे? परमेश्वर का वचन जब आपको परेशान होते हैं तो क्या बोलेंगे? मेरे पास दो धारी, एक बार डाल देगा ना भाई, हाँ? सीधा आर पार, शैतान की आर पार कर देंगे। जब अब परेशानी होते है तो क्या करते हैं? कई लोग घबरा जाते, क्या होगा क्या होगा। आप बोलेगा नहीं, मेरे पास जो वचन का दो धारी, बस इतना ही बोलेगा, शैतान भाग जाएगा भाई। मैं हंस लेता हूं बोलने के बाद। पूछो ना क्यों हंसा? अरे कोई वो भी नहीं, पूछो ना यार क्यों हंसा? मैं सोच रहा था कोई किसी के घर के बाहर अगर कोई घर के बाहर अगर आपका महीना भर का रेंट लेने आया, आपके घर में हर महीने की तरह वो रेंट लेने आया, आप उसको बोलते हैं मेरे पास दो धारी तलवार, क्या हाल होगा भाई? ये सच में पागल हो गया बोलेगा। कितने लोग आजमाएंगे? हालेलुया। पर भाड़ोत्री के सामने नहीं। भाड़ोत्री हर महीना आपको मालूम है 10 तारीख या 1 तारीख आते हैं, उससे पहले रिहर्सल बाथरूम में कर लेने। मैं आपको तरकीब दिखा रहा हूं कैसे बाहर आने के परिस्थितियों में। क्या बोला प्रभु का वचन है? प्रभु का वचन दो धारी तलवार है। वो क्या करता है? आर पार कर देता। प्रेज़ द लॉर्ड। माय गॉड, अगर प्रभु की वचन आप समझ जाएंगे ना, आप एक दिन भी धरती में निराश नहीं होंगे। उसे इस्तेमाल करने हमको सीखने का है। कितना लोग सुन रहे? भाड़ोत्री आने से पहले जाके घर में, पूरा घर में मेरे पास दो धारी तलवार है बोलेंगे। वो भाड़ोत्री आएगा ही नहीं, फिर सीढ़ियां नहीं चढ़ेगा। इसके घर से आवाज आ रही है, इसके पास दो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसका मतलब नहीं कि हम तलवार नहीं। पास्टर बोला भाई दो धारी तलवार है, कल जाके दो धारी आरी को तैयार करके रेडी है। नहीं, आमीन। हमारा लड़ाई मांस और लहू से नहीं, हमारा लड़ाई आत्मिक है। जो से बोलो आत्मिक। आत्मिक व्यक्ति जीवन पाता है, शारीरिक व्यक्ति मौत पाता है। कितना लोग सुन रहे हैं? जब आपका जीवन में परिस्थिति होता है, उस परिस्थितियों को काटने के लिए हमको और आपको सीखने का है। कितना लोग सुन रहे हैं? नौकरी नहीं है तो आपको रिलीज करने के नौकरी। यीशु मसीह के नाम से इस हफ्ता मैं 10 नौकरी को रिलीज कर। प्रभु का वचन कहता है तू जो धरती में बांधेगा उसे मैं स्वर्ग में बांधा, तू जो धरती में खोलेगा उसे मैं स्वर्ग खोल। नौकरी नहीं है तो आपको क्या खोलेंगे? टैप खोलेंगे। क्या खोलेंगे? नौकरी को खोलेंगे। इस सप्ताह मुझे 10 नौकरी मैं यीशु मसीह के नाम से खोलता हूं, और जाओ बाहर, प्रभु आपको पक्का नौकरी देगा क्योंकि उसकी वचन में सामर्थ है। हालेलुया। भाड़ोत्री आपको तंग कर रहा है, कोई पैसा लिया नहीं दे रहा है, तो क्या बोलेंगे? प्रभु का वचन कहता है शैतान पकड़ा जाए उसका 7 गुना उसे वापस देना पड़ेगा। कोई आपका पैसा लिया है 1 लाख रुपया, उसका 7 गुना लिख के हर रोज बोलो यीशु के नाम से इसको 7 लाख देना पड़ेगा। प्रभु की वचन में सामर्थ है। आप इसलिए एशिया 55 उसका 10 पढ़ेंगे। 55 उसका 10, एशिया की किताब 55 है लगता है। जिस प्रकार वर्षा और हिम 55:10 हाँ पढ़िए। वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं, हाँ,
और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वालों के बीज और खाने वालों को रोटी मिलता है। आगे 11। उसी प्रकार से मेरा वचन, उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन मेरे मुख से निकला। मेरे मुख से, किसके मुंह से? परमेश्वर के। परमेश्वर का। जब आप बोलता है तो आपके मुंह से निकलता है। कितना लोग सुन रहे हैं? इसलिए प्रभु का वचन जानना इंपॉर्टेंट है। कितने लोग वचन को हर रोज एक वचन को बाय हार्ट करेंगे? हाँ, मेरे उसी प्रकार मेरा वचन जो मेरे मुख से निकलता है, जो मेरी मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं लौटता, परंतु जो मेरी इच्छा है उससे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उससे वह सफल करेगा। परमेश्वर कहता है मेरे मुंह से निकला वो वचन जिस काम के लिए मैं भेजता हूँ वो पूरा करेगा। पर किसके लिए करेगा? जो उस वचन को बोलेगा। आप नहीं बोलेंगे और बोलेंगे होने दो ऐसे जिस तरह होता है। किसी को बोले है, पर आपको क्या बोलने का है? वचन। बीमारी में आपको चंगाई के वचन बोलने का है। परिस्थितियों में आपको उन परिस्थितियों के मुताबिक वचन बोलने का है। आप संडे आते हैं, इधर सुन रहे, हंस लिए, चला गया, बाद में हफ्ते भर भूल गए, तो फायदा है? नहीं। आप जाकर घर में उन्हीं वचनों को ध्यान करेंगे। हर रोज 10 मिनट उन वचनों को ध्यान करो, आप पक्का आशीष पाएंगे। उसका वचन दोधारी तलवार है, गूंदे गूंदे को अलग करके। हाँ, पढ़ो, वापस पढ़ो, बहुत पावरफुल वचन है वो। इब्रानियों 4 उसका 12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल, वो जीवित है भाई, जीवन देता है। आज आपकी अवस्था में मरा हुआ है, उसकी वचन को बोलो, वो जीवन देगा। हाँ, जीवित और प्रबल है, और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है। जोर से बोलो, बहुत चौका है। चौका मतलब बहुत धार है, चकना चूर कर देगा। कल जोर से बोलो, ऐसा चकना चूर, बोटी बोटी कर देगा। दोधारी तलवार, प्रभु का वचन दोधारी तलवार है। वो उसको मन में, दिल में लगा के बोलेगा ना, ये हफ्ता में प्रभु आपके जीवन में अद्भुत करने लगे। हाँ, क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल, और हर एक दोधारी तलवार से बहुत चौका है, और वह जीव और आत्मा को और गांठ गांठ को और गूंदी गूंदी को अलग करके आर पार छेड़ता है। माय गॉड, आर पार। शैतान का बोटी बोटी बचेगा नहीं भाई, और हम शैतान से डरते हैं। आपको बीमारी कौन देता है? जोर से बोलो, आपको परेशानी कौन करता है? आपको लंगी कौन मारते हैं? आपके बुरे सोच कौन लाते हैं? इसलिए उसका बोटी बोटी करने का है कि नहीं करेगा तो वो और बढ़ाते रहेगा। हालेलुया। आपको शैतान को तोड़ने का है। जोर से बोलो, आज से मैं शैतान को तोड़ूंगा। मेरे हाथ में दोधारी तलवार है, जो प्रभु का वचन है, जो गूंदे गूंदे को आर पार कर देता है। हर रोज शैतान को दिखाने का आनंद का नहीं आएगा तो धुलाई होगा भाई। आज बीमारी लेके आएगा ना, तेरे को मैं बोटी बोटी करूंगा। बस हर रोज घर में ऐसा करो, बीमारी आपके घर में आएगी ही नहीं। तो लोग सुन रहे हैं, हमारा सोच को बदलने का है। बचपन से जो हमें सोच दिया वो सोच नहीं है प्रभु का सोच। प्रभु का सोच अलग है भाई। हमको बड़ा सोचने का है, बड़ा स्वप्न देखने का, बड़ा दर्शन लिखने का है, बड़ा गोल्स करने का है। मैं धरती में कुछ करके जाऊंगा, मैं ऐसा नहीं जाऊंगा, मैं बड़े बड़े कार्य करूंगा। आप जब बोलेगा ये चीज, आपके जीवन में होने लगेगा। कौन करता है? प्रभु करता है, क्योंकि आपकी बोली में सामर्थ है। अगर प्रभु की बोली में सृष्टि हुआ तो हमारी बोली में भी जीवन और आशीष होने वाला है। कितने लोग आज से बोलेंगे आशीष और जीवन? आमीन। वो हमारी बोली में है। आमीन। अगर आपका जीवन को देखेगा, आपका 10 दिन का रिकॉर्ड देखेगा तो मालूम पड़ जाएगा। हालेलुया।
कोई गलती से भी आपका रिकॉर्डिंग कर ले, सब कीड़े मकोड़े बाहर आएंगे। कितना लोग बोलता है नहीं, मैं वो बंद कर दिया, अब मेरी बोली प्रभु यीशु मसीह की जैसा है। कोई भी रिकॉर्ड करने दे, एक अनाप शब्द नहीं निकलूंगा, क्योंकि मेरा विश्वास की बोली मेरे मुंह से निकलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तीसरा वचन पढ़ा, इब्रानियों 14:4-3। और हम जिन्होंने विश्वास किया है, हमने जिन्होंने विश्वास किया है, उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। विश्वास करने वालों विश्वास में, किस पे विश्वास करेंगे? यीशु मसीह पे विश्वास करें। यीशु मसीह जैसा विश्वास, उसके वचन पे विश्वास करेंगे। हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? उसका वचन बोलेंगे। हाँ, उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। जैसा उसने कहा कि मैंने अपनी क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का विरोध किया, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग बोलता है परमेश्वर जैसा बोलेगा मैं वो करूंगा। तो हम और आप परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करेंगे। 9वां वाक्य पढ़ेंगे। सो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और सबसे बड़ी बात, हमारा आप स्वर्ग में विश्राम करने वाले। उधर ऐसा हलचल नहीं है भाई, किसी को बोलो आराम है, विश्राम है। इधर से हमको उसको तैयारी करने का। ओके, 9वां वाक्य पढ़ा, 10वां वाक्य पढ़े। क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, उसने भी परमेश्वर की नाई अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया। अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया। प्रभु हमें इस धरती पे काम, जिस काम के लिए रखा है, उस काम को कर कर हम विश्राम में प्रवेश। हमारा काम क्या है? परमेश्वर जो रखा उन बातों को करना। जो बोलो परमेश्वर रखा वाला बातों को करना, परमेश्वर किया हुआ बातों पर विश्वास करना। जो कुछ प्रभु किया मैं विश्वास करूंगा, अंधाधुंध मैं प्रभु का विश्वास करूंगा। प्रभु का वचन कहता है जो विश्वास करते हैं उसकी विश्राम में वो प्रवेश करेंगे। 10 पढ़ा? यस। और एक बार पढ़ो। क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, उसने भी परमेश्वर की नाई अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अपने कामों को पूरा करके विश्वास। 11वां वाक्य। सो हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनकी नाई आज्ञा न मानकर गिर पड़े। हम जब परमेश्वर की वचनों की आज्ञा नहीं मानते हैं, हम विश्राम में नहीं रहते। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते, वचन को वैसे ही लेकर बोलते हैं, तो हम क्या होते हैं? विश्राम पाते हैं। प्रभु का वचन जैसा कहा गया, मैं सिर बनूंगा, मैं पूंछ नहीं, मैं घर के अंदर आशीष, मैं घर के बाहर आशीष, मैं शांतिपूर्ण व्यक्ति हूं, मेरे अंदर परमेश्वर है, शांति का राजकुमार मेरे अंदर है, मैं शांति में। जो परमेश्वर के वचन पे विश्वास करके बोलते रहेगा, वो क्या पाएगा? जो विश्राम नहीं पाते, विश्वासी है पर विश्राम नहीं पाते, क्योंकि परमेश्वर की बाहर का वो बोलता है मैं यीशु से बहुत प्रेम करता हूं, पर यीशु की बातों को ही नहीं करते। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। एक है मैं यीशु को जानता हूं, मैं सबको मानता हूं, सब मेरे लिए अच्छे हैं, सब इसलिए कोई नहीं आता। किसी को बोलो यीशु, सब नहीं, यीशु। जोर से बोलो यीशु। सब नहीं, यीशु। सब लोगों ने खड़ा किया, यीशु किसी लोगों ने खड़ा। प्रभु है भाई, वो अल्फा वो ओमेगा है, उसका कोई शुरुआत नहीं, उसका कोई अंत नहीं। वो सब कुछ शुरू किया, सब कुछ खत्म करेगा। वो सब कुछ का सब कुछ है। वो जो था, जो है, जो आने वाला है, वो है यीशु। जो था, जो है, जो आने वाला है, वो है मेरा यीशु। उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। सबको उसके सामने उत्तर देना पड़ेगा।
इसलिए हम वो जीवन जिएंगे, शांति और आराम। वो बुलाता है, यीशु हमें बुला रहा है, इसलिए ताकि हम अपने जीवन में बोझ थे, बीमार थे, परेशान थे, पर जब यीशु के पास आए, यीशु ये सब लेकर उसका जीवन आपको देगा। जब उसका जीवन आपको देगा, आप फिर कैसे रहेंगे? जोर से बोलो, विश्राम, शांति और आराम में रहेंगे। मत्ती 11:28, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से वे दबे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु ऐसे ही नहीं बुलाया, मुझे और आपको विश्राम देना चाहते हैं। पर क्या हम प्रभु के साथ रहकर विश्राम और विश्वास और शांति में निरंतर बढ़ेंगे? प्रभु हमारे साथ रहकर कार्य करने के लिए तैयार है। कितना लोग बोलता है यस सर, मैं आज से आराम करूंगा। आई विल रेस्ट इन द लॉर्ड। मैं प्रभु में शांत और आराम और विश्राम पाऊंगा। मैं कोई चीज का घबराऊंगा नहीं, कोई चीज मुझे चिंता नहीं कर सकता। चिंता फिक्र छोड़ो, यीशु को निहारो, सिखला दे आत्मा प्रभु। आइए हम सब खड़ा हो जाए। चिंता फिक्र छोड़ो, यीशु को निहारो,